अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल दिस सज्जाद सर। तो आज हम देखने वाले हैं हमारा नया वीडियो जिस वीडियो का आपको इंतज़ार बहुत दिनों से था। तो हम आज की वीडियो में आपको 2021 में जो एग्ज़ाम होने वाला है, अभी फ़िज़िक्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हर चैप्टर से आपको इस वीडियो में मैं प्रोवाइड करूँगा। जैसा कि आप जानते हैं कि जो टोटल एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं वो 37 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करना होता है, यानी कि आपको एक्स्ट्रा के साथ मिला के 37 क्वेश्चंस आते हैं एमसीक्यू छोड़ के। ठीक है, जैसे 2 मार्क्स के 12, 3 मार्क्स के 12 इस तरह से, और लास्ट के बड़े क्वेश्चन 5 इस तरह से ये, और 1 मार्क्स के 8 क्वेश्चंस, तो ये 37 होते हैं टोटल। तो मैं आपको इस वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट हर चैप्टर से एक एवरेज 5-6, कुछ चैप्टर के 1-2 रहेंगे, कुछ चैप्टर के 3-4 रहेंगे, कुछ चैप्टर के थोड़ा सा 7-8 भी रहेंगे। तो एक एवरेज हर चैप्टर के 5 से 6 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, उसमें भी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो भी अलग से आपको बता दूंगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले वो है जिसको सिर्फ ग्रुपिंग निकालना है बहुत करीब 50-55 तक, तो वो उस तरीके से देख सकता है। इसके अलावा अगर जिसको अगर अच्छी स्कोरिंग करना है, 75 एबो जाना है, जैसे कि मिसाल के तौर पे 2019 का, अगर ये आई बटन में देखिए आप, 2019 का क्वेश्चन पेपर हमने वीडियो में, हमारे इस वीडियो में जो वीडियो आ रहा है 2019 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने डाला हुआ था, और उसके बाद पेपर में आप चेक कर सकते हैं 54 मार्क्स का तकरीबन उस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आया हुआ है। उसके बाद फिर से ये अगला जो है आई बटन पे फिर से देखिए 2000 पिछले साल का 2020 का, डिस्क्रिप्शन में उसके पीडीएफ भी है, ये जो वीडियो है अभी आया उसके आप जाकर देख सकते हैं। उसमें भी हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 51 मार्क्स 52 मार्क्स का करीब करीब हमारा सेम बोर्ड पेपर में लगा था, आउट ऑफ 70 में से। ठीक है, तो वैसे ही आज भी हम इंशाल्लाह इस जो बनाए हैं तो 40 प्लस तो इजीली 7 और 45 तो प्लस आपको इजीली इसमें से आना ही आना है, क्योंकि जो स्ट्रैटेजी हमारी होती है बनाने की वो तकरीबन हम प्रीवियस पूरे 8-10 साल के पेपर्स देख के किस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं उसका गेस निकालते हैं, और हर बार वो कंप्लीट अच्छे से होता भी है। प्रीवियस आप खुद जाकर देख सकते हैं क्वेश्चंस, उसमें क्या चेंजेस है क्या नहीं, हम आप डिटेल में देख सकते हैं। और इस वीडियो में हर चैप्टर के मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दूंगा। तो बच्चों, सबसे पहले आपने अभी 15 दिन में, सिर्फ 15 दिन में ये 16 चैप्टर, क्यों तो एक चैप्टर जो मैग्नेटिक मटेरियल है सिर्फ 2 क्वेश्चन है उसमें, और फिर एक आगे वाला एक 4 है, तो आपने उसको दोनों को एक दिन में कर लेना है। मैग्नेटिक मटेरियल सिर्फ 2 क्वेश्चन है और दूसरा एक आगे 3-4 क्वेश्चन वाला एक चैप्टर है। तो ये 2 चैप्टर को आपने क्या करना है, सीधा सीधा कि भाई आपने इसको जो है दो दिन के बजाय एक दिन में ये 2 चैप्टर कर लेते हैं आप, तो 15 दिन में आपके 16 चैप्टर में आपको बताऊंगा ये कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये 15 दिन में आपके मैक्सिमम 75-80 एबो मार्क्स जा सकते हैं। इसके अलावा आपको और 90 प्लस जाना है तो हर चैप्टर के न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन बैंक है, मैंने ऑलरेडी 2 चैप्टर अभी प्रोवाइड कर दिया हूँ, थर्ड का भी शूटिंग चालू है उसकी भी, तो थर्ड चैप्टर के केटीजी के भी आ जाएंगे। उसके बाद आगे आगे फास्ट में रोज के 2-3 चैप्टर के न्यूमेरिकल, बस 6 से 7 न्यूमेरिकल है हर चैप्टर के, उतना आपने कर लेना है पक्का, तो और न्यूमेरिकल में भी आपकी स्कोरिंग बेहतरीन अच्छे से हो जाएगी। तो बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस चैप्टर के, हर चैप्टर के जो है अच्छे से देखिए, स्टडी कीजिए, बस टाइम अपना ज़ाय मत कीजिए इधर उधर। ठीक है, दूसरे और जैसे कि स्टडी के लिए यूट्यूब यूज़ करें, मोबाइल यूज़, थोड़ा दिल बोला थोड़ा गेम खेल लिए, कोई मूवी देख लिए, ऐसे टाइम वेस्ट मत कीजिए अपना। ठीक है, चेयर टेबल लेकर अच्छे से, या कम से कम चेयर लेकर बैठ के अपने एक्सपोजर में लेट के आराम से बैठ के, मतलब इस तरह से कि भाई नींद आ जा रही, पढ़ना ही नहीं, वैसे नहीं, अच्छे से ज़रा स्ट्रैटेजिक तौर पर अपने आप को जो है पहले से तैयार रख के अच्छे से पूरा खाना वगैरह जो है मीडियम लेवल से खाना वगैरह खाकर, ऐसा भी नहीं भाई भूखे पेट बैठ गए, बाद में क्या ग्लूकोज लगाना पड़ रहा है एग्ज़ाम के टाइम पे, ऐसे भी नहीं करना है। ठीक है, तो सेहत का भी ख्याल रखते हुए अच्छे से स्टडी कीजिए, इंशाल्लाह बेहतरीन मार्क्स आपके एग्ज़ाम में आ जाएंगे। साथ ही कुछ भी डाउट अगर होता है आप कमेंट में बताइए, या व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, आपको उसका जो है जो भी क्वेश्चन आपका डाउट है मैं एक्सप्लेनेशन बिल्कुल भेजूँगा इंशाल्लाह। और फिर उसके साथ साथ जो भी गाइडेंस आपको लगेगा हम पूरा प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। देखो टाइम कम है, कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आपको हम प्रोवाइड करेंगे। आपका काम इतना है कि आपने अच्छे से जो है कंप्लीट स्टडी, अपनी पूरी प्रिपरेशन करना है, हर चैप्टर की, हर सब्जेक्ट की अच्छे से स्टडी कीजिए। सो उम्मीद करते हैं कि अच्छे से अच्छा आपका रिजल्ट भी आएगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर, और फिर इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगले वीडियो में हम। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए एंड प्रेस द बेल आइकॉन। तो बढ़ते हैं हमारे चैप्टर्स की तरफ। ओके, तो बच्चों देखते हैं पहला चैप्टर,
तो पहला जो चैप्टर है एक्चुअल में आप लोगों को पता होना चाहिए, रोटेशनल डायनामिक्स। इसमें हमारे पहले 2 चैप्टर हुआ करते थे, सर्कुलर मोशन एंड रोटेशनल मोशन, दोनों को कंबाइन करके यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर अभी बनाया हुआ है, रोटेशनल डायनामिक्स। तो इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, देखिए अगर आप देखेंगे क्वेश्चंस तो बहुत सारे हैं, 25-30 क्वेश्चंस है इस चैप्टर के अगर आप बनाते हैं। उसमें से कुछ क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करेंगे हम, जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होंगे, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन सकेंगे। 75 पर एबो फिजिक्स में मार्क्स 16 डेज की स्टडी के अंदर आप हासिल कर सकेंगे। चलिए तो देखते हैं पहला चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको याद करना है अच्छे से, वो है एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी एंड टेंशन। एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी एंड टेंशन, वेलोसिटी एंड टेंशन किधर, इन वीसीएम। वीसीएम को ही आप बोल सकते, नॉन यूसीएम भी बोल सकते, ओके, आप लोगों को याद होगा, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर √RG, √5RG, √3RG लेकर आए थे नॉन यूसीएम वर्टिकल सर्कुलर मोशन में। वो क्वेश्चन बच्चों आपको याद रख लेना है, वेलोसिटी एंड टेंशन का जो डेरिवेशन किया हुआ है, ठीक है, 3 मार्क्स के लिए आ सकता है। अब ये जो हमारा चैप्टर है आपको भी पता है 7 आउट ऑफ 5 है, यानी 7 मार्क्स के लिए पूछेगा, इस चैप्टर से 5 मार्क्स का करना है आपको, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास दूसरा जो क्वेश्चन होता है इंपॉर्टेंट, वो है सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो बच्चों आपको भी पता है सेंट्रीपिटल टुवर्ड्स द सेंटर अलोंग द रेडियस जो फोर्स रहेगी, force acting on a body which is directed towards the center and along the radius, centripetal, and away from the center and along the radius centrifugal force। ये आपको पता है, ये रियल फोर्स है, ये सीडो फोर्स है, इट इज नेसेसरी फॉर सर्कुलर मोशन एंड दिस इज द इफेक्ट ऑफ सर्कुलर मोशन। इसकी एग्जाम्पल मून रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, और इसकी एग्जाम्पल फोर्स एक्टिंग ऑन पैसेंजर्स इन अ व्हीकल व्हाइल पासिंग थ्रू कर्व रोड। ये हमारे पास कुछ दोनों के अलग अलग पॉइंट्स है। यहाँ पे फॉर्मूला इसका -mv²/, वेक्टर फॉर्म में अगर आप देखते हैं इसका +mv²। सो बच्चों ये आपने याद रखना है, इनका डिस्टिंग्विश या फिर कोई एक ऐसे एग्जाम में आपको पूछ सकता है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो है कोनिकल पेंडुलम। कोनिकल पेंडुलम में आपको ग्राफ उसका पूछ सकता है, या टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन पूछ सकता है, या फिर आपको बोल सकता है कि भाई इसका फिगर ड्रॉ कर दीजिए, जो उसका स्ट्रक्चर जो डायग्राम है वो बना दीजिए। तो कोनिकल पेंडुलम का भी, ठीक है, साथ साथ मैं उर्दू में भी बता दूंगा। ये फासिल रफ्तार और तनाव का फिक्रा, गैर यकसा दायरवी हरकत या इंतसाबी दायरवी हरकत के लिए इसको हम बोलेंगे, ठीक है। मरकज़ जो क़ुव्वत और मरकज़ गुरेज़ क़ुव्वत में ये जो हमारे पास सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल है, इसको आपने याद करना है। उर्दू में तीसरा कोनिकल पेंडुलम को बोलेंगे हम मखरूती रकास, ठीक है। तो ये याद रखना है उर्दू वाले भी साथ साथ। नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ यूसीएम, ये वाला ज़रा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको जिसको मार्क्स अच्छे गेन करना है 80 एबो, उनके लिए तो ये मैं जितने बता रहा हूँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पढ़ना ही है। और अगर जिसको सिर्फ ग्रुपिंग निकालना है 50-55 मार्क्स 60 मार्क्स इजीली, सो मैं उसमें से कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको हर चैप्टर के साथ साथ अभी बता दूंगा। तो वो उसमें एप्लीकेशन यहाँ पर आप इसमें याद रखने की बात है, एप्लीकेशंस, जिसमें मौत का कुआं है ना, तकरीबन सेम ही है दोनों, तो इसको अलग अलग मत पकड़ो। देखो एप्लीकेशन में एक कर्व रोड से गाड़ी जा रही प्लेन रोड से, वही हमने बताया कि भी अगर कभी मौत का कुआं यानी कि वॉल ऑफ डेथ पे अगर वो मूव हो रही है तो क्या होगा, ठीक है, वो नन्ही सड़क से गुजर रही है तो क्या होगा, और बैंकिंग रोड, बैंक्ड रोड पर से जब जा रही है गाड़ी तो क्या। इसके तीनों के फॉर्मूले हमने डिराइव किए हुए हैं, वी के, वेलोसिटी के, थीटा एंगल ऑफ बैंकिंग के, वो आपने याद कर लेना है अच्छे से एंगल, ठीक है। तो ये सर्कुलर मोशन से हमने 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताए हैं, ठीक है, जिसमें ये वाला मैंने आपको एक बताया मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एप्लीकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहेगा, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बच्चे सिर्फ ग्रुपिंग वाले उनके लिए मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी साथ साथ दूंगा। वैसे सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अपने को मार्क्स अच्छे से अच्छे लेना है, 80 एबो जाना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी। रोटेशनल का ये वाला जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं बोलूँगा, रोटेशनल डायनामिक्स का काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी क्या होता है बच्चों, ½ I⍵², आपको पता ही है ना, ½ I⍵² हम प्रूफ करते हैं। यहाँ पर इस तरह के 3 है हमारे पास इक्वेशन काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी, ठीक है। टो इज इक्वल टू I α, है ना,
तो इज इक्वल टू आई अल्फा, एल इज इक्वल टू आई ओमेगा। तो मैं आपको बोलूंगा आप इसमें से ये वाला काइनेटिक एनर्जी का मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा ये वाला, दो बाकी के नहीं, ये वाला इंपॉर्टेंट में मैं आपको दे रहा हूँ। वैसे तो बहुत क्वेश्चन है। अगला जो है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एंड रेडियस ऑफ गायरेशन। तो आपको पता है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ ईच पार्टिकल एंड स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। और फिर हमने बताए थे कोई बॉडी में एक ऐसा पॉइंट जहाँ पूरे बॉडी का मास कंसिडर कर लेते, हम फर्ज कर लेते द पॉइंट एट विच होल मास ऑफ द बॉडी कैन बी कंसिडर्ड, दैट इज सेंटर ऑफ मास, and the distance from center of mass to axis of rotation is called radius of gyration। ये हमने पढ़ा हुआ है, इनके SI यूनिट डायमेंशन वगैरह ये भी आपने अच्छे से याद रखना है, ठीक है बच्चों। तो मैं आपको 4, 7, 8 क्वेश्चन इस चैप्टर, क्योंकि ये चैप्टर 2 चैप्टर का एक है इसलिए इसमें थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन, बाकी मैं आपको आगे किसमें कुछ चैप्टर में 2 क्वेश्चन दूंगा, 3 क्वेश्चन, ऐसे एक एवरेज 5 क्वेश्चन आपको हर चैप्टर से मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ, 5 से 6 क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, तो इस चैप्टर में आपको मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, रेडियस ऑफ गायरेशन 2 मार्क्स के लिए डेफिनेशन पूछ सकता, बहुत ही आसान है, याद भी है आप लोगों को, अच्छे से कर लेना है। उर्दू में बेटे इसको गर्दिशी जिस्म की काइनेटिक तवानाई बिल हरकत बोलेंगे, और इसको जमूद का मियार है सर, और गर्दिशी निस्फतर की तारीफ हम आपको पूछ सकता है इस तरह से उर्दू में भी, ठीक है। अगला जो है ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं आपको सजेस्ट करूंगा 3rd नंबर पे, पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस का। अब इसमें भी दोनों भी इंपॉर्टेंट है ये, लेकिन बहुत ज्यादा मैं आपको बोलूंगा परपेंडिकुलर एक्सिस का थ्योरम मेरे हिसाब से इस साल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये दोनों भी याद करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं जो बोल रहा हूं आपको उसमें ये वाला एक याद करना है, ओके। और लास्ट जो है हमारा कंजर्वेशन लॉ ऑफ एंगुलर मोमेंटम, तो इसकी 2 एग्जाम्पल हमको बताना है। जैसे बैलेट डांसर का हमने बताए थे, स्विमर का बताए थे कि भाई जब छलांग लगाता है अपने हाथों को करीब कर लेता है, दूर कर लेता है ना, तो ये कंजर्वेशन जावियाई मियार हरकत, ठीक है, कानून बकाए जावियाई मियार हरकत जिसे कहेंगे हम। तो ये क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट ये 3 क्वेश्चन बताया है, और ये वाला भी आप मोस्ट इंपॉर्टेंट में एक ले लीजिए डेफिनेशन 2 मार्क्स के लिए, ठीक है। तो ये 4 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट में है, बाकी तो जिसको सिर्फ ग्रुपिंग निकालना है 60, 50, 60 तक जाना है, बाकी जिसको 80 एबो जाना है, अच्छे से 85 एबो जाना है, उन्होंने ये क्वेश्चंस पूरे पहली फुर्सत में करना है। देखो स्टडी करने का कैसा, मैं जो क्वेश्चंस बता रहा हूँ वो पूरे करना है आपने, और ये करने के साथ साथ जो है मैं क्वेश्चन बैंक के न्यूमेरिकल के सॉल्यूशन डाल रहा हूँ वो कर लेना है। इतना आपने अगर कर लेंगे तो ईजिली आप 80 मार्क्स के ऊपर आराम से 85, 90 क्रॉस भी ले सकते हैं, कोई मसले की बात ही नहीं है। वो कैसे, तो हमको पता है थ्योरी के साथ साथ आप कैसे मार्क्स लेंगे, और न्यूमेरिकल क्वेश्चन बैंक के जो मैं आपको व्हाट्सएप पे अभी यूट्यूब पर प्रोवाइड कर रहा हूँ उतना भी आपने कर लेंगे पक्के। हर चैप्टर से 6-7 क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं है, 5 से 6 क्वेश्चन है, 6-7 क्वेश्चन है हर चैप्टर से, आपको वो कंप्लीट करके लेना है। जैसे कि 2 चैप्टर अभी हमने प्रोवाइड कर दिए, आगे भी कंटिन्यू जल्दी जल्दी बाकी के भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए तो देखते हैं अगला चैप्टर। चलिए तो सेकंड चैप्टर देखते हैं बच्चों। हमारा जो सेकंड चैप्टर है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, ठीक है, जिसमें हम पहला जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा लैप्लास लॉ फॉर स्फेरिकल मेम्ब्रेन, या जिसमें डेराइव एक्सप्रेशन फॉर एक्सेस प्रेशर भी बोल सकता है आपको, जायद दबाव की मसावत, या लैप्लास का कानून बयान कीजिए, इस तरह से बोल सकता है। एक्सेस प्रेशर की इक्वेशन लैप्लास लॉ में वही हम PI - PO 2T/R फॉर लिक्विड ड्रॉप माए के खतरे के लिए, एंड 4T/R सोप बबल के लिए हम डेराइव करते हैं, ठीक है। डबल होता है, 2 फ्री सरफेस होती है, और ये जो आई वाला बटन है ऊपर, आई बटन में आपको मिल जाएगा, ऊपर जो आ रहा है देखो आई बटन में, वहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे लैप्लास लॉ पूरा डेराइव किया हुआ है, एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं, आपके पास लिखा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है। चलिए तो नेक्स्ट हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, उसमें है फॉर्मूला फॉर राइज और फॉल ऑफ लिक्विड इन ए कैपिलरी ट्यूब। कैपिलरी ट्यूब में यानी कि शेरी नली में माइक का उतार चढ़ाव का फॉर्मूला अक्स करना है हमको, जो हमारे पास फॉर्मूला हमने लेकर आए थे, ठीक है। 2T cos थीटा जो RH रो जी, मतलब 2T cos थीटा डिवाइडेड बाय R रो जी, इस तरह से हमने फॉर्मूला H का डिराइव किया था।
तो वो वाला हमको डेरिवेशन करना है अच्छे से याद। ये वाला क्वेश्चन जो है रिलेशन बिटवीन सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी, इसको मैं दूंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसे मैं बताया आपको कुछ मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट देने वाला हूँ, उसमें आपने ये लेना है रिलेशन बिटवीन सरफेस टेंशन सरफेस एनर्जी, दोनों का ताल्लुक, सतही तवानाई और सतही तनाव में ताल्लुक, dW = T × dA, सरफेस एनर्जी = T × dA, यानी T सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया। ये हमारे पास रिलेशन है, इस पर न्यूमेरिकल भी कई बार आ चुका है। ठीक है, चलिए तो अगला है एक्सप्लेनेशन ऑफ सरफेस टेंशन ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर थ्योरी, यानी कि ये जो हमारे पास बीकर में हमने लिक्विड लेके A B C 3 मॉलिक्यूल लेते हैं हम, ठीक है, एक जो पूरा अंदर है जस्ट बिलो द सरफेस एंड ऑन द लिक्विड सरफेस, ऐसे 3 मॉलिक्यूल लेते हैं, मॉलिक्यूल A मॉलिक्यूल B मॉलिक्यूल C, तीनों का हम डेरिवेशन करते भाई, और फाइनली हम ये डिराइव करते कि लिक्विड जो है टेंडेंसी टू मिनिमाइज इट सरफेस एरिया, जो माय हमेशा अपने सतही रकबे को कम से कम रखने का रुझान रखता है। ये हमारे पास प्रूफ करते हैं हम एक्सप्लेनेशन ऑफ सरफेस टेंशन ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर थ्योरी। ये वाला बच्चों हम इसको भी मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम दे देंगे सेकंड। और थर्ड जो मैं आपको बोलूँगा मोस्ट इंपॉर्टेंट लैप्लास लॉ। ठीक है, तो चलिए, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन है, बड़े क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए 4 मार्क्स के लिए पूछ सकता है आपको। अगला है एंगल ऑफ कांटेक्ट, याद करना है आपने अच्छे से। ठीक है, और दूसरा क्रिटिकल वेलोसिटी, रेनॉल्ड्स नंबर, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ये विस्कोसिटी का नया पार्ट ऐड हुआ है इसमें, जो हमारे पास याद करना है, डेफिनेशन से सिंपली याद कर लीजिए। और स्टोक्स लॉ, उसी के अंदर टर्मिनल वेलोसिटी, सिंपल सा फॉर्मूला है, बस उसी को वर्डिंग में बोलना है, अच्छे से हमने लर्न किया हुआ है। तो बच्चों चैप्टर तो ये भी तकरीबन बहुत ज़्यादा बड़ा है, कई सारे क्वेश्चन है, उसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको ये 3 दिया है। इसके अलावा एक इसको भी आप गौर कर सकते हैं, 3 से 4 रखे तो आपका मार्क्स बिल्कुल नहीं छूटेगा। ओके, और ये 3 भी आपने लर्न करना है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये 4 रखते हुए। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला चैप्टर। थर्ड चैप्टर है हमारा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन। ओके बच्चों, चलिए, तो इस चैप्टर में कई सारी चीज़ें हैं जिसमें हम मोस्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देंगे आपको 6 यहाँ पर। ठीक है, टोटली, जिसमें आपको 7 नंबर के लिए पूछेगा ये वाला भी, और इसमें से 5 नंबर के लिए आपको करना है। ठीक है, चलिए, तो पहला जो है स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ एंड वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। इसमें 3-4 लॉ है, लेकिन जिसमें मैं आपको रेफर करूँगा सबसे मेन ये 2 लॉ अपने अच्छे से याद करना है। ठीक है, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ एंड वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, जिसमें वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ को थोड़ा ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, ज़्यादा अच्छे से याद करना है। ठीक है, नेक्स्ट है बेटे परफेक्ट ब्लैक बॉडी एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ फेरीज परफेक्ट ब्लैक बॉडी। आपको इस तरह क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, उर्दू में भी स्टीफन बोल्ट्जमैन का कानून, और ये बोलेंगे कामिल सिया जिस्म की तारीफ लिखिए, कामिल सिया जिस्म किसे कहते हैं, और फेरी का कामिल सिया जिस्म की साख बयान कीजिए। ठीक है, यानी कंस्ट्रक्शन ऑफ फेरीज परफेक्ट ब्लैक बॉडी एक्सप्लेन करो बोल के बोल सकता, और डिफाइन परफेक्ट ब्लैक बॉडी, इस तरह एक क्वेश्चन में आपको ये पूछ सकता है। ठीक है बच्चों, अगला जो है क्वेश्चन, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट में पकड़ेंगे अपन, एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर ऑफ ए गैस एंड प्रूफ VRMS डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √T। तो हमको बड़ा वाला जो क्वेश्चन है वो मिक्स करके 5 नंबर में भी हो सकता है, मिक्स करके दोनों को पूछ ले कि भाई एक्सप्रेशन फॉर गैस के प्रेशर की इक्वेशन जो है, हमारे गैस के दबाव की मसावात, एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर ऑफ गैस वो डिराइव करना है, P = 1/3 mv NC², वो जो था ना अपना पूरा तकरीबन 1/3 ρc², उस पर न्यूमेरिकल्स भी हमने करे, तो वो वाला यहाँ पर पूरा डिराइव करने के बाद, और VRMS डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √T प्रूफ हमने उसकी मदद से दे सकते इक्वेशन की। ये एक इंपॉर्टेंट आपने याद रखना है। इसके बाद कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, रिफ्लेक्शन, ट्रांसमिशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन, ये वाला पार्ट थोड़ा सा कोएफिशिएंट का जरा डेफिनेशंस अच्छे से याद कर लेना है आपने। इसके बाद में मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आप बोलेंगे उसको दूंगा किरचॉफ्स लॉ को, किरचॉफ लॉ ऑफ रेडिएशन। किरचॉफ का लॉ जो A = हमने प्रूफ करे थे E रहता। ठीक है, यानी कितना कोई एक बॉक्स के अंदर संदूक में एक कामिल से जिस्म, एक आम जिस्म, कॉमन बॉडी एंड परफेक्ट ब्लैक बॉडी लेकर जो रिलेशन चेक करके हमने लेकर आए थे बच्चों, आपको याद होगा, वो हमारे इस तरह से। तो ये हम क्या करेंगे यहाँ पे प्रूफ करेंगे किरचॉफ लॉ का। तो स्टेट एंड प्रूफ किरचॉफ लॉ ऑफ रेडिएशन, ऐसे आपको क्वेश्चन दे सकता है। ठीक है बच्चों, तो इसमें इंपॉर्टेंट ये वाला एंड परफेक्ट ब्लैक बॉडी का एक आप अच्छे से
याद कर लीजिए। ये 3 क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे, बाकी सिर्फ 6 क्वेश्चन दिए आपको। कई सारे क्वेश्चंस इस पे 10, 15, 20 क्वेश्चंस इस पे बन सकते हैं और ज़्यादा भी। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, अच्छे से आपने लर्न कर लेना है। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर। तो हमारा 4th चैप्टर है थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स में आपने ये 5 क्वेश्चन को अच्छे से कर लेना है तैयारी। पहले तो लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स के लॉज आपने अच्छे से देखा होगा, 0th लॉ, 1st लॉ, 2nd लॉ। थर्मोडायनामिक्स के लॉज आपने करना है, जो कि इम्पॉर्टेंट भी रहेगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट में भी हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे। अगला है क्लासिफिकेशन ऑफ थर्मोडायनामिक्स, जो कि आपने बताना है। ठीक है, हर हरकियात के क़वानीन जिसको बोलेंगे आप पहले क्वेश्चन को। क्लासिफिकेशन ऑफ थर्मोडायनामिक्स, हर हरकियात के क्लासिफिकेशन करना है आपको, जमातबंदी। ठीक है, उसके बाद रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट में हम देंगे, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। अब इसमें डिस्टिंग्विश भी पूछ सकता है, दोनों में फ़र्क वाज़े कीजिए। ठीक है, इस तरह से या पॉइंट्स बनाकर आप जैसे भी लिख सकते हैं। आइसोथर्मल एंड एडियाबेटिक प्रोसेस, आइसोबारिक, आइसोकोरिक एंड साइक्लिक प्रोसेस। तो बच्चों ये आपने 5 क्वेश्चन अच्छे से करना है, जिसमें हम इस क्वेश्चन को, ये 2 क्वेश्चन को मोस्ट इम्पॉर्टेंट बता देंगे इन 5 क्वेश्चन में से। ठीक है, साथ ही ये वाला एक इम्पॉर्टेंट में आप ले लीजिए। तो थर्मोडायनामिक्स चैप्टर ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, उसमें से हमने अच्छे से याद कर लेना है ये चैप्टर, ये पॉइंट्स, ये क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं अगले चैप्टर की तरफ। अगला चैप्टर है ऑसिलेशन, जो कि 5 नंबर का चैप्टर है हमारा। इसमें 4 के लिए पूछेगा आपको। ठीक है, चलिए तो इस चैप्टर में बच्चों आपको कंपोजिशन ऑफ एसएचएम का कंपोजिशन जो है हमारे पास x1 x2 दोनों ले लेना है, दोनों का प्लस करना है। a प्लस साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला साइन ए कॉस बी कॉस साइन बी, वो अप्लाई करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में ले लीजिए इसको, बड़े क्वेश्चंस में भी इसके आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। ठीक है, सो ये वाला आपको कंपोजिशन ऑफ एसएचएम याद कर लेना है, अच्छे से पक्का कर लेना है। उसके बाद बच्चों एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी हमने देखे थे, ये काइनेटिक एनर्जी का, ये पोटेंशियल एनर्जी का, ये टोटल एनर्जी का। इस तरह से हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ये एम्पलीट्यूड इधर वाला, ये एम्पलीट्यूड इधर वाला, ये डिस्प्लेसमेंट के साथ हमने एनर्जी का भी एसएचएम में, ऑसिलेशन में एक्सप्रेशन देख के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी देखा हुआ है। ये भी आपको अच्छे से याद करना है। तीसरा है बच्चों सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम में आपको क्या याद करना है, इसका डेरिवेशन, टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला डिराइव करना है सिंपल पेंडुलम में, वो आपको याद रख लेना है, T=2π√L/g। ठीक है, चलिए तो ये वाला सिंपल पेंडुलम भी सादा रक्कास बोलेंगे, तवाने बिल का, तवाने बिल खवा का, और कुल तवाने का तरसीमी इजहार, और ये एसएचएम का इंतबाह, सादा मौसीकी हरकत का इंतबाह। ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन का इंतबाह यहाँ पर देखना है। चलिए उसके बाद एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट। तो बच्चों जो हमने डिफरेंशियल इक्वेशन डेराइव करे थे d2x/dt² + ω² x = 0, उसको लेते हुए ये तीनों का आगे हमने स्टेप्स यूज करके एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला लाया था। इसरा, रफ्तार और हटाव का फिक्रा आग़ज़ किए थे हमने। तो बस ये करना है। डिफरेंशियल इक्वेशन में इंपॉर्टेंट में आपको नहीं दिया मैंने, ये वाला पार्ट आपने अच्छे से डेराइव करते हुए फॉर्मूला याद कर लेना है। ठीक है, एंड द लास्ट इज एंगुलर एसएचएम एंड इट्स डिफरेंशियल इक्वेशन। जावियाई, हमारे पास जावियाई सादा मौसीकी हरकत और उसकी तफरकी मसावात, ये हमारा लास्ट है, जिसमें बच्चों आपने मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपने ये वाला और ये वाला, ये आपने मोस्ट इम्पॉर्टेंट शुरू के 3 ले लेना है मोस्ट इम्पॉर्टेंट में, बाकी याद तो पूरे ही करना है। ओके, चलिए देखते हैं हमारा अगला चैप्टर। अगला चैप्टर है बच्चों हमारा सुपरपोजिशन ऑफ वेव, जो कि 6 मार्क्स के लिए देगा और 4 मार्क्स के लिए आपको करना है। एक्स्ट्रा इसमें ज़्यादा रहेगा, 6 मार्क्स में से 4 मार्क्स के लिए। ठीक है बच्चों, तो इस चैप्टर में पहले 2 चैप्टर का एक चैप्टर किया हुआ ये भी। ठीक है, सुकूनी मौजे, स्टेशनरी वेव्स, वेव मोशन, मौजी हरकत, दोनों मिला के एक नया हमने
चैप्टर इस साल जो न्यू सिलेबस है इसमें सुपरपोजिशन ऑफ वेव इस तरह से बना दिया हुआ है। तो इसमें कुछ थोड़े से हमने क्वेश्चन ऐड करके, मतलब दोनों चैप्टर से ज़्यादा नहीं, एक 7 क्वेश्चन हमने यहाँ पर दिया हुआ है। बहुत ही आसान और बहुत ज़्यादा आपने जो पढ़े हुए उसमें बहुत ज़्यादा चैप्टर भी आपको पता है, मैं उसमें से बहुत सारे कट करने के बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ पर देता हूँ। ठीक है, सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा बीट्स, तो आपको बोलता है एक्सप्लेन द फेनोमेना ऑफ बीट। बीट किसे कहते हैं तो आपको भी मालूम है, फ्रीक्वेंसी में माइनर चेंज रहेगा सिर्फ, और फिर दो वेव एक दूसरे पे सुपर इम्पोज होंगे, मुंतबिक होंगे, मौजू की ज़रब कहेंगे उर्दू में, तब हमारे पास बीट्स फॉर्म होते हैं। वैक्सिंग, वैनिंग, मैक्सिमम ऑफ साउंड एंड मिनिमम ऑफ साउंड प्रोड्यूस होता है। और हमको प्रूफ करने के लिए बोलता है n = n1 - n2, यानी जो बीट फ्रीक्वेंसी है, ज़रब का तवातुर है, दोनों मौजों के तवातुर के फ़र्क के मसावी होता है। ऐसा प्रूफ करो, वर्डिंग में भी बोल सकता, एक्सप्लेन, प्रूफ द बीट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच वेव। ये भी अगर आपको वर्डिंग में भी अगर बोलता है तो आपने ये पूरा प्रूफ करना है। बड़े क्वेश्चंस में से ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है बच्चों, फॉर्मेशन ऑफ स्टेशनरी वेव। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है, ये वाला बोलो, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बड़े क्वेश्चंस में से है। और जो हमने इससे पहले सुपर पोजिशन अपने कंपोजिशन ऑफ SHM बोला, ये 3 में से एक तो क्वेश्चन देना ही देना है। ठीक है, ये 3 में से एक क्वेश्चन बड़े क्वेश्चन में 3 मार्क्स से 4 मार्क्स के लिए देना ही देना है। तो ये फॉर्मेशन ऑफ स्टेशनरी वेव एनालिटिकल मेथड से बताना है कि भाई स्टेशनरी वेव किस तरह फॉर्म होती है जब दो वेव अपोजिट साइड सब सेम रहना, आइडेंटिकल वेव अपोजिट साइड से सुपर इम्पोज होगी, सो स्टेशनरी वेव फॉर्म होती है, नोड एंटी नोड बनते हैं, है ना। तो वहाँ पे एनालिटिकल मेथड से प्रूफ करना है अपने को, कि फिर लास्ट में आपको ये भी बोल सकता है कि प्रूफ कीजिए दो नोड एडजेसेंट नोड, दो एंटी नोड एडजेसेंट एंटी, दो एडजेसेंट एंटी नोड का डिस्टेंस, दो उगदा और जिद उगदा, जो मुसलसिल जिद उगदा और उगदा का जो दरमियानी फासला है वो मसावी होता है, इक्वी डिस्टेंस होते हैं, मालूम है ना। दो नोड के बीच का डिस्टेंस λ/2, दो एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस λ/2, एक नोड और एक मुत्तसिल एंटी नोड का दरमियानी फासला वो λ/4 होता है। इस तरह से हमने डिटेल में पढ़ा हुआ है। ठीक है बच्चों, आगे जो इम्पोर्टेंट मैं आपको बोलूँगा वो है ये इम्पोर्टेंट 2, और ये सोनोमीटर वाला पार्ट आपने इम्पॉर्टेंट अच्छे से याद करना है। सोनोमीटर, वेरिफिकेशन लॉज ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग, तो कानून के साथ आपने याद रख लेना है हमारा सोनोमीटर, सूत पैमा जिसे हम उर्दू में कहते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए डिस्टिंग्विश बिटवीन, डिस्टिंग्विश या फिर प्रॉपर्टीज भी बोल सकता है, खुसूसियात सुकूनी मौज की या सादा मौज से तरक्की पजीर मौज की, प्रोग्रेसिव वेव एंड स्टेशनरी वेव की डिस्टिंग्विश भी बोल सकता, प्रॉपर्टीज भी बोल सकता। और डिफरेंट मोड्स ऑफ वाइब्रेशन इन स्ट्रिंग, डोर में स्ट्रिंग था, डोर में डोरी अगर बांधी हुई है तो अलग अलग अंदाज इर्तियाश के बयान कीजिए, पहला अंदाज, ये दूसरा अंदाज, इस तरह से। चलिए तीसरा इंड करेक्शन विथ फार्मूला, ये 1 मार्क्स के लिए, 2 मार्क्स के लिए। देखो बच्चों, इसमें कुछ मैं 1-2 मार्क्स के भी क्वेश्चन 1 मार्क्स वाले भी ऐड कर रहा हूँ हर चैप्टर में, तो ऐसा नहीं कि भी सर इतने ज़्यादा नजर, कुछ भी ज़्यादा नहीं है। अगर आप चैप्टर निकाल कर देखोगे तो 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे मैं आपको मिसाल इसमें बताता हूँ एक लास्ट में। अगला जो है हमारा फ्री एंड फोर्स वाइब्रेशन। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे आपने देखा होगा कि भाई 1 साइड क्लोज पाइप, एक साइड ओपन पाइप, बोथ साइड ओपन पाइप, ये पाइप वाला क्वेश्चन मैंने इंपॉर्टेंट में नहीं दिया है। ठीक है, अगर आप गौर से देखेंगे तकरीबन बहुत ज़्यादा है उसमें भी कंटेंट, है ना। तो आपने अपने अच्छे से ये जो मैं दे रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट निकाल के आपको ये आपने अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, तो ये 4 शुरू के आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट में याद करना है, बाकी तो जिसको अच्छे मार्क्स चाहिए वो पूरे ही याद करना है। ओके बच्चों, चलिए देखते हैं अगला चैप्टर। तो हमारा अगला चैप्टर है बच्चों वेव ऑप्टिक्स, जो कि 7 नंबर के लिए देगा और 5 नंबर के लिए करना रहेगा। ठीक है, जिसमें पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने देखा है, एक्चुअली ये भी पहले 2 चैप्टर हुआ करते थे, वेव क्या बोलते जिसको अपन पहले वेव थ्योरी ऑफ लाइट एंड इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन, अब दोनों को एक करके वेव ऑप्टिक्स से एक चैप्टर बना दिया गया है। तो बच्चों हमारे पास पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं इसे बोलूँगा ह्यूजेंस वेव थ्योरी ऑफ लाइट। अलग अलग वेव थ्योरीज है बट जो है लाइट के अलग अलग थ्योरीज है, जिसमें वेव थ्योरी ऑफ लाइट ह्यूजेन वाला जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए आपने याद रखना है। इसके बाद है बच्चों ह्यूजेंस प्रिंसिपल एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ वेव फ्रंट, और ये इसको अपन हाइजीन का मौजी नज़रिया कहते हैं उर्दू में। ठीक है, यहाँ पर हाइजीन का उसूल
नज़रिया अलग है, उसूल अलग है। हाइजीन का उसूल और कुर्रवी या नासिया मौज या मुस्तवी नासिया मौज की बनावट वाज़े कीजिए, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, प्लेन और स्फेरिकल वेव फ्रंट के बारे में, ह्यूजिन प्रिंसिपल एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ वेव फ्रंट हमने देखा हुआ है, बहुत ही आसान है। हमने बता देना है कि भाई जो प्राइमरी वेव है, एवरी पॉइंट ऑन प्राइमरी वेव फ्रंट एक्ट एज अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट एंड इमिट सेकेंडरी वेवलेट्स इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। इस तरह हमने उर्दू में भी बोल देना है। ठीक है, नासिया मौज का हर नुक्ता, प्राइमरी नासिया मौज का हर नुक्ता सानवी मंबा नूर की तरफ फेल अंजाम देता है, और हम बोरा बोल देंगे कि भाई तमाम सिमतों में शुआओं का इखराज करता है। ठीक है, सेकेंडरी वेवलेट्स जिसे हमने कहा सानवी मौजों का इखराज करता है, और उस पर हम अगर टेंजेंशियल सरफेस अगर खींचते हैं तो हमको नेक्स्ट पोजीशन ऑफ प्राइमरी वेव फ्रंट हमको मिलता है उस टाइम से। वो डिटेल में हमने पढ़ा हुआ है, ह्यूजिन प्रिंसिपल एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ वेव फ्रंट, ये याद रखना है बच्चों, बहुत ही आसान है। ठीक है, ओके। अगला जो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एट ए प्लेन सरफेस, जिसे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एक्सप्लेन एंड स्टेट एंड एक्सप्लेन लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन प्रूफ करो बोल के भी बोल सकता आपको। तो ये एक मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट में टिक कराऊंगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एट ए प्लेन सरफेस। ठीक है, इसके बाद है बच्चों नेक्स्ट यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट फॉर एक्सप्रेशन फॉर पाथ डिफरेंस एंड फ्रिंज विथ। तो हमने यंग का जो है डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, दोहरी झर्री वाला तजुर्बा देखा, उसमें पूरा डिटेल में S1 S2 लेके स्क्रीन पे फिगर बना के हमने उसकी डिटेल में एक्सप्लेनेशन किया। 4 मार्क्स क्वेश्चन में आपको ये पूछ सकता है, बड़े क्वेश्चन में 3 मार्क्स के लिए जो भी है पार्ट में करके या पूरा मिला के भी क्वेश्चन आ सकता है। अगला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं आपको क्वेश्चन बोलूंगा वो है कंडीशन फॉर स्टेट इंटरफेरेंस पैटर्न। बहुत ही आसान है, दोनों जो सोर्स ऑफ लाइट है वो नैरो होना चाहिए, इक्वली ब्राइट होना चाहिए, कोहेरेंट होना चाहिए, है ना, यानी कि एक कलर के होना चाहिए, सेम वेवलेंथ के होना चाहिए, है ना, ये सब चीज़ें ध्यान में रखना है। कंडीशन फॉर स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न आपको बताना है। एंड लास्ट फ्रेस्नेल्स एंड फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन, इनका डिस्टिंग्विश भी पूछ सकता है या सिंपली डेफिनेशंस भी पूछ सकता है। तो इस चैप्टर से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे क्वेश्चंस रहेंगे। देखते हैं अगला चैप्टर। तो अगला क्वेश्चन, अगला जो चैप्टर है हमारा वो हमारा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा, जिसको हमने डिटेल में पढ़ा है 1 से 2 बार। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारे, बहुत बड़ा चैप्टर है एक्चुअली। इसमें तकरीबन कई सारे इक्वेशन डेरिवेशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं आपको सिर्फ यहाँ पे 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा, जो कि आपका जो चैप्टर है 6-4 के लिए, मतलब 6 मार्क्स के लिए देगा, 4 मार्क्स के लिए करना है आपने। ठीक है, पहला जो है इंपॉर्टेंट, जिसे मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट भी बोलूँगा, गॉस लॉ के एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ। और बेटा एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में आपको इंटेंसिटी का फॉर्मूला डेराइव करना है, इंटेंसिटी ई का फॉर्मूला डेराइव करना है आपने। तो आप क्या करेंगे, इंटेंसिटी ई का फॉर्मूला डेराइव किसका किसका है, हॉलो स्फीयर के लिए, प्लेन शीट के लिए, स्ट्रेट वायर के लिए, 3 हमारे पास दिया हुआ है, तीनों भी आपने अच्छे से याद करना है। एप्लीकेशन कोई भी 1 या 2 एप्लीकेशन भी आ सकते हैं, या सिर्फ सिंगल एक एप्लीकेशन, या डेरिवेशन स्टेटमेंट, सिर्फ फॉर्मूला स्टेट करो बोल के भी आपको बोल सकता है। अगला जो है बेटा एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी, ये भी आपको इजीली टेक्स्ट बुक में से नोट्स में मिल जाएगा, एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी। इसके बाद स्टोर्ड एनर्जी इन कैपेसिटर, उर्दू में बच्चे इसको क्या बोलेंगे अपन बेटा, गॉस लॉ, गॉस के नजरिया, गॉस के कानून के इतलाक़ात। ठीक है, खोखला कुर्रा, प्लेन मुस्तवी शीट पेपर जिससे बोलेंगे हम शीट, स्ट्रेट वायर सीधा वायर तार इसके लिए। ठीक है, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बरक़ी ख़वा या तवानाई बिल ख़वा के लिए फ़िक्रा अख्ज़ कीजिए, इस तरह क्वेश्चन आ सकता है। इसको मैं अगला जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट बोलूँगा आपके लिए, स्टोर्ड एनर्जी ना कैपेसिटर, किसी मकसफ़े में जमाशुदा तवानाई का फ़िक्रा अख्ज़ करना है। ठीक है, पोलर डायइलेक्ट्रिक एंड नॉन पोलर डायइलेक्ट्रिक, बहुत ही इजी पॉइंट है, आपने इसको भी अच्छे से याद कर लेना है। कुतबी और गैर कुतबी, ठीक है, डायइलेक्ट्रिक के लिए हमने अच्छे से एक्सप्लेनेशन करके उसके फिगर वगैरह बनाकर देखा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम यूज़ कर लेंगे। लास्ट जो है कैपेसिटेंस, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट में आपने लेना है, ये 3 करना तो है अच्छे से पूरे। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक बहुत ज़्यादा पॉइंट्स है, उसमें से मैंने कुछ पॉइंट आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट निकाल के दिए, आपने इनको बिल्कुल भी पूरा पक्का कर लेना है।
ओके बच्चों, तो देखते हैं अगला चैप्टर। तो हमारा अगला चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी, जो कि 6 मार्क्स के लिए देगा और 4 मार्क्स के लिए आपको पूछेगा। बहुत ही आसान चैप्टर है, इसका तो एक भी मार्क्स आपने कहीं जाने ही नहीं देना है। सबसे पहले इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने निकाले है उसमें आपने देखना है भी कि पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ। ईएमएफ का कंपैरिजन करना है ऑफ सेल टू सेल, दो वर्गी खानों के ईएमएफ का, यानी क़ुव्वत मुहर्रिका बर्क़ का मवाजना करने के जो क्वेश्चन है पोटेंशियोमीटर की मदद से, खवा पैमा की मदद से, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, एंड ये वाला मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको बोलूँगा, एडवांटेजेस ऑफ पोटेंशियोमीटर ओवर वोल्टमीटर, यानी खवा पैमा की क्या खुसूसियात है, ठीक है, क्या फ़वायद है ना वोल्ट पैमा से, वोल्ट मीटर से ज़्यादा बेटर खवा पैमा पोटेंशियोमीटर क्यों है, ये अपने को बताना है। या दोनों में डिस्टिंग्विश कीजिए, ये भी क्वेश्चन आपको आ सकता है। ओके, चलिए, और नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपना मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज टू फाइंड अननोन रेजिस्टेंस एक्स। अननोन रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए मीटर ब्रिज का एक्सपेरिमेंट आपने अच्छे से लिखो बोलकर क्वेश्चन आ सकता है। बहुत ही आसान है, 2 एल शेप, एक स्ट्रेट बैंड, वहाँ पर हम स्ट्रिप लगा के 2 गैप फॉर्म कर देते, फिर पूरा सेटअप आपको पता है, बहुत ही आसान है। और अपन R1/R2 R3/R4 जो व्हीटस्टोन की कंडीशन है, जो अगला क्वेश्चन है हमारा बैलेंसिंग कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन, ये भी आपको एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है बच्चों, तो ये आपने अच्छे से याद करना है, और ये तकरीबन सेम ही है, तकरीबन सेम है, बस इसी का प्रैक्टिकल फॉर्म मीटर ब्रिज है। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं बोलूँगा आपको किरचॉफ्स लॉज इन इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी में किरचॉफ लॉ, ठीक है, ये आपने बता देना है, किरचॉफ के कवानीन बता देना है आपने। ओके, और इधर व्हीटस्टोन के जाल की तवाजुनी शर्त, उर्दू में आप इसको ऐसे बोलेंगे। ठीक है, और लास्ट ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट में रहेगा MCG एज एन, यानी मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर, ठीक है, मुतहर्रिक लच्छी रोपैमा एज एन एमीटर और वोल्ट मीटर, यानी कि हमारे पास एमीटर और वोल्ट मीटर के फॉर्म में, या दोनों में डिस्टिंग्विश भी आपको पूछ सकता है। इस चैप्टर के हमारे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, अच्छे से लर्न कर लेना है आपने। बहुत ही आसान चैप्टर है ये, और अगर आपने एक अच्छे से पढ़ लिया तो बाकी थ्योरेटिकल पार्ट आप इजीली लिख भी सकते। इक्वेशन डेरिवेशन बहुत इजी है इसका, न्यूमेरिकल आने के चांस ज़्यादा है इस चैप्टर से, जो कि आप इजीली कर सकते, बहुत ही आसान होता है। ठीक है, हम आगे जो है आगे के वीडियोस जो आने वाले हैं उसमें मैं क्वेश्चन बैंक के सॉल्यूशन करा लूँगा न्यूमेरिकल के, तो वो 100% उसमें से एक क्वेश्चन इसका आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। ठीक है, ओके, चलिए तो देखते हैं हमारा अगला चैप्टर। तो हमारा अगला चैप्टर है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। ओके, तो इस चैप्टर में भी बहुत ज़्यादा कंटेंट आपने टेक्स्ट बुक के अंदर देखा होगा, आपके नोट्स में भी, कि बहुत ज़्यादा है, जिसमें से मैं आपको सिर्फ 5 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट देने वाला हूँ। जो देखिए आप, बायोट सावर्ट लॉ और डायग्राम ऑफ MCG आपको क्वेश्चन पूछ सकता है इससे रिलेटेड। और मोस्ट इंपॉर्टेंट में मैं आपको जैसे बता रहा हूँ हर चैप्टर के, इस चैप्टर में आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है एम्पियर्स लॉ को। ठीक है बच्चों, तो एम्पियर्स लॉ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा इस चैप्टर से। इसी के साथ उर्दू में हम इसे बायोट सावर्ट लॉ वैसे ही सेम बोलेंगे, MCG क़ुव्वत मुतहरिक लच्छी रोपैमा की साख्त बताइए बोल के, या शक्ल बनाइए, इस तरह से आपको पूछ सकता है। ठीक, अगला जो है मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए वायर कैरिंग करंट, आर्बिट्रेरी शेप या यूनिफॉर्म, दोनों भी हो सकता है यहाँ पे, तो ये एक क्वेश्चन जो है हमारे पास दे सकता है आपको। अगला है टॉर्क ऑन ए करंट लूप, इसको मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट दूंगा, जैसे हर चैप्टर से कुछ आपको क्वेश्चन ज़्यादा वाले इंपॉर्टेंट मैं बोल रहा हूँ उसके हिसाब से, तो ये वाला टॉर्क ऑन ए करंट लूप आपने अच्छे से, और मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसको मार्क्स सिर्फ 50 एबो ग्रुपिंग के हिसाब से देखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट भी अगर वो कर लेते हैं तो चलेगा, बाकी अच्छे मार्क्स के लिए सबने पूरा करना है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा रिड्यूस करके मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूँ। और लास्ट जो है बच्चों, ये उर्दू में इसको हम बोलेंगे जो करंट लूप, यानी कि हमारी बरक़ी रॉ के हल्के पर अमल करने वाला गर्दिशा, इस तरह से आप इसे बोल सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए सोलेनॉइड एंड टॉरॉइड,
ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपने इस चैप्टर से याद रखना है, ये 3 क्वेश्चन और बाकी ये 2 क्वेश्चन भी आपने साथ ही याद कर लेना है ताकि अच्छे से अच्छे आपको मार्क्स हासिल हो सके। इस चैप्टर में जो कि अगर आप टेक्स्ट बुक में देखेंगे तो काफ़ी सारा कंटेंट है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए रहेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला चैप्टर। तो अगला जो चैप्टर है बच्चों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट बोलेंगे आप इसको, क्योंकि 5 मार्क्स के लिए ये चैप्टर है। इसमें 2 ही क्वेश्चन है और आपने ये कंफर्म कर लेना है। और इसमें भी पहला जो क्वेश्चन है मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी, एक ही पॉइंट है, इसको ही डेरिवेशन आगे बताया हुआ है, रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक इंटेंसिटी एंड सक्सेप्टिबिलिटी, जिसको हम चाहे बोला था, मैग्नेटिक सक्सेप्टिबिलिटी एच, मैग्नेटिक इंटेंसिटी और मैग्नेटिक सक्सेप्टिबिलिटी चाहे, इनका रिलेशन जो डिराइव किया था हमने मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी, इस पॉइंट के अंदर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी रहेगा इस साल के लिए आपके लिए। और अगला जो है बस ये क्वेश्चन है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन डिराइव कीजिए, जो कि आंसर आता है EVR/2। ये ऐसे बोल सकता, प्रूव दैट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज EVR/2, ऐसा होता है ना। या फिर अगर हमने इसी को अगर रेशो ले लिया तो गैरोमैग्नेटिक रेशो वहां पर भी प्रूफ करने के लिए बोल सकता है। अगर यहाँ m से मल्टीपल m से डिवाइड करेंगे आप तो ये क्या हो जाएगा, EMVR/2, है ना। और ये क्या है हमारा मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट, ठीक है, जिसे हम म्यू या m से डिनोट करते हैं, सपोज म्यू। तो बच्चों ये MVR जो है आपको मालूम है ये क्या है, एंगुलर मोमेंटम। तो ये L को अगर हम इधर ला लेंगे तो ये μ/L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E/2, इस तरह से। और यहाँ पे चूंकि ऊपर हमने यहाँ m से मल्टीपल किया, नीचे भी m से मल्टीपल करना पड़ेगा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा ये L नीचे लेके चले गया, μ/L E/2m, और इसी को हम बोलते हैं गायरोमैग्नेटिक रेशो। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये उसी से आगे के 2 स्टेप 3 स्टेप लिए बाद आता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से ये वाला जो क्वेश्चन है रहेगा, और ये भी आपने पढ़ना है क्योंकि है ही 2, तो 100% आपके मार्क्स यहाँ से मिल जाएंगे आपको, कहीं मार्क्स आपके कहीं जाने वाले है ही नहीं। ठीक है, तो इस तरह से मैग्नेटिक मटेरियल आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है 5 नंबर के लिए। ठीक है, चलिए तो देखते हैं अगला चैप्टर। तो अगला जो चैप्टर है अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन EMI, ये भी 6 मार्क्स का चैप्टर है, 4 के लिए करना है आपको। इससे भी तकरीबन है बहुत ज़्यादा कंटेंट, इसमें भी मैं आपको स्पेशली 5 क्वेश्चन इसके प्रोवाइड करूंगा, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला जो पार्ट है मैं बोलूँगा ट्रांसफार्मर। ठीक है, ट्रांसफार्मर जो है आपने अच्छे से करना है, ट्रांसफार्मर पूरा डिटेल में देखना है उसको, स्टेप अप स्टेप डाउन, उसकी कंस्ट्रक्शन, उसकी वर्किंग, हर एक चीज़। ठीक है, जिससे हम ट्रांसफार्मर, उर्दू में भी ट्रांसफार्मर ही यूज़ करें उसके लिए। अगला है बच्चों, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके पास, फैराडेज लॉ, थ्योरेटिकल प्रूफ, है ना। इसी को वर्डिंग में भी ऐसे पूछ सकता, स्टेट एंड एक्सप्लेन, गिव द प्रूफ ऑफ फैराडेज लॉ, थ्योरेटिकल प्रूफ ऑफ फैराडे लॉ, या बोल सकता साबित कीजिए, ये प्रूफ कीजिए, E = -dφ/dt। ये एक ही बात है, पूरा क्वेश्चन एक ही जैसा है। ठीक है, अगला है सेल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन। अगला है सेल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन, खुद अमालियत और बाहमी अमालियत, ये अगला पॉइंट है। ठीक है, इसी के साथ एडी करंट, भंवरी गर्दाबे जिसे हम बोलेंगे विथ एप्लीकेशन, ये भी आपने अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, इसको भी मैं 3rd मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा क्वेश्चन इसमें से बताऊंगा। अगला बेटा स्टोर्ड एनर्जी, यानी एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, मखनातीसी मैदान में जमाशुदा तवानाई का फिक्रास कीजिए, ऐसे भी आपको सवाल आ सकता है। एंड द लास्ट इंडक्शन एंड ट्रांसफर, हीट एनर्जी ट्रांसफर, जिसमें आपने हीट का और उसका दोनों का लाके बताते हैं हम कि भाई तकरीबन जो है एनर्जी ट्रांसफर हो रही इंडक्शन के थ्रू जो हो रही वो इक्वल ही है, सेम आया, जो हमने एक डेरिवेशन किया था बड़ा सा, वो एक क्वेश्चन है। ये 3 जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बाकी सभी आपने अच्छे से करना है। तो अगले चैप्टर के क्वेश्चंस देखते हैं नेक्स्ट। तो हमारा अगला चैप्टर है AC सर्किट।
ठीक है। तो पहले कैसा होता था कि हमारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है उसमें ही इसको चैप्टर को थोड़ा मिक्स करके था, लेकिन अभी दोनों को अलग अलग कर दिया है हमारे नए सिलेबस में। तो इस चैप्टर से बहुत ज़्यादा कंटेंट भी है, लेकिन मैं 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें से 4 आप क्वेश्चन कर लेंगे तो मैक्सिमम इसके पूरे मार्क्स आपको इंशाल्लाह मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए तो पहला जो क्वेश्चन है उसको अपन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में भी डालेंगे, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये है बेटे एक्सप्लेन एलसीआर एसी सर्किट। ठीक है, इसमें पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशन है दोनों में भी। तो एलसीआर सर्किट को आपने अच्छे से पढ़ लेना है, एलसीआर सर्किट। और उसके अंदर आपने देखा है कि भाई एलसीआर सर्किट, जब हम एलसीआर नाम से ही जाहिर हो जा रहा, एल यानी कॉइल, इंडक्टर, सी कैपेसिटर, रेजिस्टेंस, आर, ये तीनों को एसी सोर्स से हमारे जब लगा देते ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी के साथ एल सी आर, तो बस ये सर्किट बन गया। इसको एक्सप्लेन करना है। इम्पिडेंस यानी कि इसका रिजल्टेंट जो है हमारा रेजिस्टेंस जो होता है उसका इम्पिडेंस कहते हैं हम उसे, इम्पिडेंस मुतकावियत उर्दू में बोलेंगे एलसीआर सर्किट का, है ना। इसको हमने मालूम करना है। और इसके वास्ते एक क्वेश्चन आ सकता है स्पेशली कंडीशन फॉर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तो याद रखना है आपने कि भाई जब हमारे पास एक्सएल एंड एक्सी इक्वल हो जाएंगे तो वो कंडीशन फॉर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होता है, उसका फॉर्मूला भी अपन डिराइव कर सकते हैं। इसकी जगह ओमेगा एल 1/ओमेगा सी इस तरह से रख के आप सॉल्व करके एफ की वैल्यू 2πf ओमेगा की वैल्यू रख के हम सॉल्व कर सकते। एफ का फॉर्मूला आता है 1/2π√LC। इस पे न्यूमेरिकल भी आपको पूछ सकता है, तो बहुत ही आसान है। एलसीआर सर्किट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करना है। ओके बच्चों, चलिए तो वैल्यू यानी एक्सप्लेन एवरेज या मीन। एवरेज मीन एक को ही बोलते हैं अपन, मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू। एंड आरएमएस वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, जजर औसत, मुरब्बा कीमत या फिर औसत कीमत, इनको हमें बताना है। ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, एसी करंट की। ठीक है, तो ये हमको बोल सकता है मुतबादिला बरक़ी रो के लिए। एक्सप्लेन करो, वाजे करो। ठीक है, बहुत ही आसान है, सिंपल क्वेश्चन है। अगला है बच्चों डेराइव वोल्टेज करंट रिलेशन। ठीक है, व्हेन एसी वोल्टेज इज अप्लाइड टू रेजिस्टेंस बोल सकता, इंडक्टर बोल सकता, कैपेसिटर बोल सकता, तीनों भी। यानी कि हमने क्या करना है, जो एलसीआर 3 नहीं बल्कि हम सिर्फ इंडक्टर बोला तो सिर्फ कॉइल लगा देना है, रेजिस्टेंस बोला तो रेजिस्टेंस लगा देना है, कैपेसिटर बोला तो यहाँ पर कैपेसिटर कनेक्ट कर देना है। और फिर हम प्रूफ करना है भाई ये तो हमारा ईएमएफ वोल्टेज यही रहेगा, ई नॉट साइन ओमेगा टी। और फिर हमने चेक किया तो हमको मालूम होता है कि भाई रेजिस्टेंस का करंट है ना, हमको क्या बताना है, करंट के साथ वोल्टेज का। हाँ, तो हमको बताना है भाई कि रेजिस्टेंस का करंट और ईएमएफ इसका दोनों का जो फेज आया वो सेम आया, फेज में कोई डिफरेंस नहीं आया, फेज डिफरेंस 0। और फिर हमने जब कैपेसिटर का देखा तो π/2 से करंट उसका आगे था, और जब इंडक्टर के लिए देखा हमने, कॉइल के लिए, तो π/2 से पीछे। वो वाला जो क्वेश्चन है, इसी को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपन देंगे इस चैप्टर का, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और थर्ड जो है लास्ट बेटा, एलसी ऑसिलेशन। ठीक है, एलसी ऑसिलेशन को एक्सप्लेन करना है हमको। सिर्फ एल और सी लगा देते हैं हम, है ना, कॉइल लगा देते, साथ ही चार्ज कैपेसिटर। तो ये इसके अंदर जो है ऑसिलेशन प्रोड्यूस होता है चार्ज का, वो हमने एक्सप्लेन किया हुआ था, अच्छे से पढ़ा हुआ भी है। ठीक है, तो इस चैप्टर से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे एसी सर्किट से। 6 मार्क्स का चैप्टर है, 4 मार्क्स के लिए आपको करना है। ओके, तो देखिए नेक्स्ट चैप्टर। चैप्टर ओके, नेक्स्ट चैप्टर डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। ये जो हमारा चैप्टर है, यानी कि हमारे पास जो है मैटर यानी मादा और रेडिएशन, जो रेडिएशन होता है, ठीक है, इशा, इनका जो है डुअल नेचर, दोहरी फितरत होती है इनमें। ये इस चैप्टर में हमने देखा है, अलग अलग अवयवों के बारे में। तो ये चैप्टर से मोस्ट इंपॉर्टेंट अपने क्वेश्चन 4 आपको देने वाले हैं। तो ये जो चैप्टर में पहला जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इस तरह से, यानी आइंस्टाइन की जो इक्वेशन है वो लेते हुए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन कीजिए, इस तरह से बोल सकता है। आइंस्टाइन की जिया बरक़ी मसावात की मदद से, या जिया बरक़ी मसावात अख्ज़ कीजिए, और फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जिसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को हम जिया बरक़ी असर कहते हैं उर्दू में, जिया बरक़ी असर की वजाहत कीजिए।
के खुसूसियात बयान कीजिए। इस तरह से आपको उर्दू में इंग्लिश में क्वेश्चन पूछ सकता है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का हम बोलेंगे क्वेश्चन। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, एक्सपेरिमेंट टू स्टडी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जो पूरा एक्सपेरिमेंट है, अलग अलग टुकड़ों में करके इसको भी एक्सपेरिमेंट को पूरा पूछ सकता है। इंटेंसिटी के साथ, पोटेंशियल के साथ, फ्रीक्वेंसी के साथ क्या चेंज है, उसका ग्राफ क्या है, हमने इसको डिटेल में पढ़ा हुआ है। ठीक है बच्चों, तो ये एक्सपेरिमेंट टू स्टडी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से। देखो 4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपको बोल रहा हूं मैं, कोई बड़ी बात है ही नहीं। 4 क्वेश्चन इस चैप्टर को आपने करना है, तो ये चारों क्वेश्चन आप अच्छे से कर लीजिए, आपके मार्क्स इस चैप्टर के पूरे मिल जाएंगे। ठीक है, और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आने के चांस ज्यादा है इस चैप्टर के। ठीक है, तो न्यूमेरिकल भी आएगा, 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है अपना, ये 4 मार्क्स के लिए पूछ सकता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट याद रखना है। वेव पार्टिकल ड्युअलिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड ड्युअलिटी ऑफ मैटर, ये भी आपने याद रखना है। भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की ड्युअलिटी क्या है एंड ड्युअलिटी ऑफ मैटर मादे की दोहरी फितरत और इशा की दोहरी फितरत, ये हमारे पास याद रखना है। और लास्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आप ले सकते हैं इसको, मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, डी ब्रोगली का नजरिया मफरूजा जिसे हम कहेंगे। और हमारे पास एक्सप्रेशन फॉर डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्बडा इज इक्वल टू h/p/m/v, ये वाला जो इक्वेशन डेराइव किया था हमने। और एक्सप्रेशन फॉर डी ब्रोगली लैम्बडा का जो डेरिवेशन करके हमने बाद में हम p की वैल्यू भी रख सकते हैं वहां पर, है ना, √2m/ev, इस तरह से 2m काइनेटिक एनर्जी। तो जो भी इक्वेशंस डेरिवेशन है पूरा, वो एक डी ब्रोगली का हाइपोथेसिस। ये 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे, करना तो आपने पूरे ही है। ठीक है, तो ये भी चैप्टर, जैसे मैग्नेटिक मटेरियल में 2 ही क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है आपने छोड़ना बिल्कुल नहीं है, ताकि आप अच्छे से मार्क्स हाई स्कोर कर सके। ओके, चलिए तो देखिए नेक्स्ट। ओके, तो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, ओके, एंड न्यूक्लियाई, जो देखना है अपने को। तो इस चैप्टर में भी तकरीबन बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं, जिसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट हम देखेंगे। पहला जो क्वेश्चन है वो है रेडियस ऑफ बोहर ऑर्बिट। तो क्वेश्चन बोल सकता है डेराइव द एक्सप्रेशन फॉर रेडियस ऑफ बोहर ऑर्बिट एंड प्रूव दैट रेडियस ऑफ बोहर ऑर्बिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ऐसा वर्डिंग में बोल सकता है, या फिर ऐसे बोल सकता, प्रूफ कीजिए आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। ठीक है, उर्दू में भी बोहर मदार का निस्फ उत्तर का फिक्रास कीजिए और साबित कीजिए कि बोहर मदार का निस्फ उत्तर सदरी कदरी अदद के मुरब्बे के रास्त तनासुब में होता है। ऐसे सवाल आपको दे सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आप इसको रख सकते हैं। अगला है बच्चों एनर्जी लेवल डायग्राम विथ ऑल सीरीज, लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, पीफर्ड। पहले अगर ऑर्बिट में आता है, दूसरे में आता है, तीसरे में, चौथे में, इस तरह से लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, पीफर्ड, 5 सीरीज हमने देखी हुई है। ये आपने अच्छे से याद कर लेना है। ये अगला हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा इस चैप्टर से। ठीक है, अगला ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तीसरा दे सकते हैं आप इसको, लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके with proof of exponential equation, n is equal to n naught, a is equal to n naught e raised to minus lambda t। ये जो एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है हमारी, ये वाला फॉर्मूला इसका डिराइव करने के साथ रेडियो एक्टिव डीके का लॉ हमने देखा हुआ है, वो आपको पूछ सकता है। ये 3 जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बोहर्स पोस्टुलेट्स आपने याद रखना है 3, रुदरफोर्ड्स एंड थॉमसन एटॉमिक मॉडल, जिसमें थॉमसन का थोड़ा सा, रुदरफोर्ड का मोस्ट इंपॉर्टेंट ज़्यादा है, फिर भी सिंपल है, 4 पॉइंट आपने इसके याद रखना है। एंड द लास्ट इज हाफ लाइफ एंड एवरेज लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके। टी हाफ का फॉर्मूला 0.693 बाय लैम्बडा, एंड एवरेज लाइफ का, जो कि नोट्स में अच्छे से दिया हुआ है। साथ ही ये आई वाला जो बटन है, इस पर क्लिक करेंगे तो चैप्टर मैंने ऑनलाइन पढ़ाया हुआ है, इस पर भी, यूट्यूब पे डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपको 12th जो है प्लेलिस्ट दे दूंगा, अगर आप वहाँ जाकर देखेंगे तो टोटल आपको 12 के मिल जाएंगे लेक्चर्स। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमारा जो चैप्टर है 15 उससे। तो लास्ट जो चैप्टर है हमारा अगला, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। तो देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर।
लास्ट चैप्टर, हमारा लास्ट चैप्टर है एप्लीकेशंस ऑफ सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। चलो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के बारे में हमको देखना है, जो कि सेमीकंडक्टर के बारे में डिटेल अपने को पहले बेसिक में हमने आपको बता दिए थे। डायरेक्ट जो है आपने इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट देखना है जीनर डायोड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर। जीनर डायोड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर, इसका ग्राफ बनाने के लिए, फिगर बनाने के लिए आपको बोल सकता है, इसकी साफ बयान कीजिए। जो सर्किट है पूरा आप बना देना है अच्छे से। तो जीनर डायोड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला जो पॉइंट है बेटे मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसे हम ले सकते हैं सोलार सेल विथ यूजेस। तो आपको पता है यूजेस क्या है, बहुत सारे यूजेस है, इजी यूजेस है। सोलार सेल कहाँ कहाँ यूज होता है आपको मालूम है, अच्छे से हमने देखा हुआ है। और बेटे लॉजिक गेट्स, लॉजिक गेट्स में एंड और नॉर नॉट, ठीक है, और नंद गेट, ये हमने गेट्स ऑलरेडी क्लास में पढ़ा हुआ है, अच्छे से आपने गेट देखना है। कोई भी एक गेट MCQ भी इस पे बन के आ सकता है 1 मार्क्स में भी या डिटेल में भी, ठीक है। चलिए उसके बाद ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर, ये भी क्वेश्चन आपने अच्छे से करना है, ठीक है। और लास्ट जो है ये भी VIP मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं इसे बोलूँगा, LED या फोटो डायोड, ये दो में से कोई एक क्वेश्चन आपको आ सकता है। इनके एडवांटेज, डिसएडवांटेज, एप्लीकेशन यानी यूजेस पता है अपने को। LED के कई सारे यूजेस है, जैसे कि LED TV में, मोबाइल फ़ोन्स में आप यूज़ कर सकते हैं, फोटो फ्रेम को आप फोटो फ्रेम के लिए यूज़ कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे यूजेस है LED के, जो आपने फोटो डायोड के भी बहुत सारे हैं, सोलार सेल के भी बहुत सारे हैं, है ना। कैलकुलेटर्स में हम यूज़ करते हैं, सैटेलाइट में यूज़ करते हैं हम, उसके जो विंग्स है, पंख है सैयारचे के, है ना। उर्दू में भी बेटे सोलार सेल, जिसे हम बोलेंगे ज़िया बरखाना, ठीक है। और LED लाइट इमिटिंग डायोड, रोशनी खारिज करने वाला डायोड बोलेंगे शॉर्ट में इसको, फोटो डायोड, ठीक है। तो ये हमारा नूरी डायोड जिसे हम बोल सकते हैं, ऐसे नाम है इसके। ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर, और इस तरह से ये इंपॉर्टेंट, इस तरह से हमने देखा पूरे टोटल चैप्टर्स, हर चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो बच्चों अब जाइए इन सब को स्टडी अच्छे से कीजिए, और हमारा टेलीग्राम चैनल भी जो है आप ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। साथ ही इसके अलावा मैंने प्लेलिस्ट वगैरह भी डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, वो भी देख के अच्छे से स्टडी कीजिए। जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए, हर एक महाराष्ट्र बोर्ड के बच्चे तक ये वीडियो को पहुंचाइए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।